गुड मॉर्गन। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सप्रेशन टाइल की। एक्सप्रेशन में तीन टाइल होती हैं अलग अलग। पहली टाइल में आपको इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को। सेकंड टाइल में आपको कोई थेमा दिया होता है, उस थेमा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पुट अप करने होते हैं अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर को उन क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। उसी टाइल में फिर पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप उन क्वेश्चंस के जवाब देंगे। थर्ड टाइल में आपको रिक्वेस्ट करनी होती है किस चीजों के बारे में। कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के आधार पे आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, और आपका पार्टनर उन रिक्वेस्ट का उन उन रिक्वेस्ट के ऊपर रिएक्ट करता है। रिएक्शन उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। उसके बाद जब फिर पार्टनर आपसे रिक्वेस्ट करेगा और फिर आप रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने इस सेशन को तीन टाइलों में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट टाइल में इंट्रोडक्शन है। आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको एक पेपर मिलेगा, उस पेपर में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, जैसे नाम। तो अब आपको अपना नेम बताना है। तो नेम कैसे बता सकते हैं हम लोग? इश हाइस दिलीप। जैसे मेरा नाम दिलीप है, तो मैं क्या बोलूंगा? इश हाइस दिलीप। राइट। मैं क्या यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। इश हाइस दिलीप। चाहो तो आप बोल सकते हो माइन नाम इस्त दिलीप। ये भी वो तरीका है, आप चाहो तो यूज कर सकते हैं। माइन नाम इस्त दिलीप। और चाहो तो आप बोल सकते हो इश्विन दिलीप भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया आपका नेम। सेकंड में है आपकी आल्टर। आल्टर का मतलब एज। आपको अपनी एज बतानी होती है। अब आपकी जो भी एज है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी एज 20 है, तो आप क्या बोलोगे? इश बिन 20 यार आल्ट। मान लो आपकी एज 30 है, तो आप बोलेंगे इश बिन 30 यार आल्ट। क्लियर? तो ऐसे हम एज बता सकते हैं। जो भी आपका एज का नंबर है वो आपको फिल करना है, बाकी फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। लांट का मतलब होता है कंट्री। आप किस कंट्री से हैं? तो आप बोलोगे इश्को में आउस। जैसे मैं इंडिया से हूँ या आप इंडिया से हो, तो आप बोलो इश्को में आउस इंडियन। राइट, इश्को में आउस इंडियन। अब इंडिया में भी आप मान लो राजस्थान से है, तो आप बोल सकते हो आउस राजस्थान। आउस राजस्थान। इश्को में आउस इंडियन आउस राजस्थान, या फिर इश्को में आउस राजस्थान हाउस जयपुर। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो नॉट का मतलब होता है लिविंग प्लेस, कहाँ रहते हैं आप। एक चीज और है, जब भी आप कॉमन यूज करेंगे, कॉमन के साथ हमेशा आउस प्रीपोजिशन आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। वो नॉट में लिविंग प्लेस की बात हो रही है, वोनन के समय के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन आएगा। तो जो भी सिटी है, आप जहां भी रहते हैं, उस शहर का आपको नाम लिखना है। जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? इश्वोने इन जयपुर। मान लो आप दिल्ली रहते हो, तो आप बोलोगे इश्वोने इन दिल्ली, इश्वोने इन मुंबई, इश्वोने इन berlin। जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है आपका स्प्राखन। स्प्राखन मीन्स लैंग्वेजेस। कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती हैं, तो वो आप कैसे ऐड करेंगे? Ich spreche हिंदी, इंग्लिश und etwas Deutsch। I speak हिंदी, इंग्लिश एंड लिटिल बिट जर्मन। क्लियर? Ich spreche हिंदी, इंग्लिश und etwas Deutsch। अगला पॉइंट आता है आपका बेरूफ का। बेरूफ का मतलब होता है प्रोफेशन। आपको अपना प्रोफेशन बताना होता है। तो आप बोल सकते हो ich bin। जैसे मेरा प्रोफेशन जर्मन टीचर है, तो मैं क्या बोलूंगा? Ich bin Deutsch Lehrer। Ich bin Deutsch Lehrer। Ich bin Deutsch Lehrer von Beruf। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ ich arbeite als Deutsch Lehrer। Ich arbeite als Deutsch Lehrer। दोनों फॉर्म अलाउड है, जो भी आपको ठीक लगती है वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है हॉबीज की। तो हॉबीज में आप बोल सकते हो माइने हॉबीज एंड। हॉबीज आपकी एक हो सकती है,
दो हो सकती है, दो से ज्यादा हो सकती है। अगर एक हॉबी की बात कर रहे हैं तो फिर आप बोलोगे माइन हॉबी इस्ट, जिंद की जगह आपको इस्ट लगाना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जांपल माइन हॉबी इज क्रिकेट स्पीलन, ऐसे यूज करोगे। या फिर आपको ज्यादा बोलनी है तो आप बोलेंगे माइने हॉबीज जिंद, मान लो म्यूजिक ह्यूरन, म्यूजिक ह्यूरन, कॉमा कॉखन und फिल्म जेन। अब वो डिपेंड करेगा कि आपकी हॉबीज क्या है, तो उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। मान लो आपकी हॉबी है पियानो बजाना, तो आप बोलो क्लावियर स्पीलन। अगर आपका हॉबी है गिटार स्पीलन, सॉरी गिटार बजाना, तो आप बोलो गिटार स्पीलन। या फिर आपकी हॉबी है सिनेमा जाना, तो आप बोल सकते हो इंस्किनोगियन। राइट, इस तरह से आप हॉबीज ऐड कर सकते हैं। तो यही है आपका टाइल हाइंस एक्सप्रेशन का, इसमें आपको इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। अब हम सेकंड टाइल की तरफ चलते हैं मित्रों। सेकंड टाइल में हम लोग बात करेंगे, आपको एक टॉपिक दे रखा होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन बिटन ऑन इंफॉर्मेशन गिवन, यानी रिक्वेस्ट की जाएगी कोई इंफॉर्मेशन की, यानी कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और उन इंफॉर्मेशन को आपको जवाब देना होता है। राइट, तो चलते हैं अगले। तो सबसे पहले देखो, बेरूफ। बेरूफ, थेमा बेरूफ है आपका। और आपका जो स्लूसल वर्ड है वो है अर्बाइट साइट, अर्बाइट साइट। तो यानी अर्बाइट साइट को लेके आपको क्वेश्चन रेज करने हैं, लेकिन ध्यान रखना है टॉपिक जो है, थेमा है, वो बेरूप से रिलेटेड वो क्वेश्चंस होने चाहिए, उससे अलग हमें नहीं जाना है। क्लियर? तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं ऐसे रेज, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको हेल्प के लिए लिखे हैं यहाँ पे। वी जिंद ईयर अर्बाइट साइटन, वी जिन ईयर अर्बाइट्स साइटन। तो आप बोल सकते हो माइने अर्बाइट साइटन जिन फोन मोन्टाग बिस फ्राइटाग और नॉइन बिस आक्सेनवर, मीन्स मेरा जो काम करने का समय है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक है, और मैं मंडे से फ्राइडे को 9 से लेके 6 बजे तक काम करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फोन वन बिस वन अर्बाइटन जी ये तक। तो मतलब आप हर हर प्रतिदिन कब से लेके कब तक काम करते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं Ich arbeite jeden Tag von 9 bis 18 Uhr। मैं रोजाना 9 से लेके 6 बजे तक काम करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है wie lange arbeiten Sie jeden Tag, how long do you work, कितना कितनी देर तक काम करते हैं। तो आंसर हो सकता है आपका Ich arbeite 8 Stunden am Tag, यानी कि मैं रोजाना 8 घंटे काम करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका haben Sie am Wochenende frei, मीन्स आर यू फ्री एट द वीकेंड। तो आप बोल सकते हैं, या ich habe am Wochenende frei, मैं वीकेंड पे फ्री हूं। अगला क्वेश्चन है आपका wie viel Uhr machen Sie eine Pause, कि आप कितने बजे ब्रेक लेते हैं। तो आप बोल सकते हो ich mache 12 Uhr eine Pause, मैं दिन में 12 बजे नून में ब्रेक लेता हूं। अगला क्वेश्चन हो सकता है wie lange dauert Ihre Mittagspause, आपका जो ब्रेक है लंच ब्रेक है वो कितनी देर तक चलता है। तो आंसर दे सकते हैं आप meine Mittagspause dauert 30 Minuten। अगर 1 घंटे चल रहा है तो आप बोल सकते हो eine Stunde, meine Mittagspause dauert eine Stunde। क्लियर? सातवां पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है wann beginnen Sie mit der Arbeit, आप काम कब स्टार्ट करते हैं। तो आंसर देंगे आप ich beginne um 8 Uhr mit der Arbeit, मैं 8 बजे मेरा काम स्टार्ट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका सॉरी, अगला आपका क्वेश्चन का फ्लूसल वर्ड रहेगा कोलेगन, यानी कोलेगन को लेके आपको क्वेश्चन रेज करने हैं, लेकिन टॉपिक आपका बेलूफी रहेगा। तो वी हाइस्ट ईयर कोलेगन, मे बी
या meine Kollegin heißt Anna, या सेकंड क्वेश्चन हो सकता है वो arbeiten ihre Kollegen, आपके कलीग्स कहाँ काम करते हैं, तो आप बोल सकते हो meine Kollegen arbeiten im Büro, meine Kollegen arbeiten im Büro। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है was machen ihre Kollegen in ihrer Freizeit, आपके कलीग्स फ्री टाइम में क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं। आंसर दे सकते हैं आप meine Kollegen spielen gern Fußball und fahren Rad in ihrer Freizeit, मेरे कलीग्स फ्री टाइम में फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद है और उनको साइकिल चलाना पसंद है। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है wie viele Kollegen arbeiten in ihrem Team, आपकी टीम में कितने कलीग्स काम करते हैं, तो mehr als 20 Kollegen arbeiten in meinem Team, करीब 20 से ज्यादा कलीग्स मेरे टीम में काम करते हैं। ओके, अगला है आपका पॉइंट स्पास। तो आप बोल सकते स्पास को रिलेटेड आपके बना क्वेश्चन कैसे बनेंगे स्पास को लेके। गेन जी गैरन ins Kino, आपको सिनेमा जाना पसंद है, या इसलिए गैरन ins Kino, das macht viel Spaß। या सेकंड क्वेश्चन हो सकता है was macht Ihnen an ihrer Arbeit besonders viel Spaß, यानी काम पर आपको क्या चीज सबसे ज्यादा फन देती है, तो besonders viel Spaß macht es mit, सॉरी, besonders viel Spaß macht es mir mit Kunden zu arbeiten, यानी कस्टमर के साथ काम करना मुझे सबसे ज्यादा फन देता है। Gibt es auch Dinge auf der Arbeit, die Ihnen keinen Spaß machen, ऐसी भी कोई चीजें हैं जो आपको फन नहीं देती हैं, तो आप बोल सकते हैं keinen Spaß machen mir die vielen vielen Telefonate, जब बहुत सारे कॉल्स आते हैं या मुझे ज्यादा कॉल्स करने होते हैं तो वो चीज मुझे पसंद नहीं। फोर्थ पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है आपका mit wem haben Sie Spaß, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, गलती से रह गया है। mit wem haben Sie Spaß, किसके साथ आपको फन होता है, किसके साथ फन करते हैं, आप बोलते हैं ich habe Spaß mit meinen Freunden, मैं मेरे कलीग के साथ फन करता हूँ, राइट। ओके, अगला देखिए। Haben Sie Spaß an Ihrer Arbeit? Do you have fun at your work? Like काम के साथ आपको फन होता है, तो आप आंसर दे सकते या ich habe viel Spaß bei meiner Arbeit, मेरे काम पर या जब मैं काम करता हूँ तो मुझे फन होता है, I I I have fun during the work। या was macht Ihnen am Wochenende Spaß, कि वीकेंड पे क्या करते हैं आप फन के लिए। So am Wochenende macht es mir Spaß mit meiner Familie Ausflug zu machen। Ausflüge zu machen भी आप यूज कर सकते हो इस तरह से। स्पास की बात हुई थी यहाँ पे मेनली, स्पास को लेकर आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन टॉपिक आपका बेरूफ रहेगा। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, Aufgaben से रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो was sind Ihre Aufgaben bei der Arbeit, यानी काम पर आपके क्या टास्क होते हैं, तो meine Aufgaben sind E-Mails schreiben und Telefonate führen, मतलब मेरे जो काम है ईमेल लिखना और टेलीफोन कॉल्स को करना, पिक करना या कॉल करना, दोनों चीजें हो सकती है। सेकंड है welche Aufgaben machen Sie am liebsten, ऐसे कौन से टास्क हैं जो आपको करना पसंद है, तो आप लिख सकते हो ich mag es am liebsten mit Kunden zu sprechen, कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ बात करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। नंबर थर्ड क्वेश्चन हो सकता है müssen Sie auf Dokumente sortieren, डॉक्यूमेंट को शॉर्टिंग करना आपको करना ही होता है, या इसमें ऑफ डॉक्यूमेंट sortieren, आप बोल सकते हैं यस आई मस्ट शॉर्ट आउट द ऑफन द डॉक्यूमेंट्स, मुझे डॉक्यूमेंट को शॉर्ट आउट अक्सर करना ही पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है आपका हेल्फन जी ईरन कोलेगन बाय ईरन Aufgaben, क्या अपने कलीग्स को मदद करते हैं टास्क में, या ich helfe meinen Kollegen manchmal bei ihren Aufgaben, मैं कभी कभी मेरे कलीग्स की मदद करता हूँ उनके टास्क को पूरा करवाने में। पांचवा क्वेश्चन हो सकता है wie lange brauchen Sie für Ihre Aufgaben, आपके टास्क को पूरा करने में आपको कितना टाइम लगता है, तो ich brauche etwa 2 Stunden für meine Aufgaben, मेरे टास्क को पूरा करने में कम से कम मुझे लगभग, एतवा का मतलब लगभग 2 घंटे का समय लगता है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका Arbeitsplatz. So, wo arbeiten Sie? तो ich arbeite in einer Firma या ich arbeite bei einer Firma, दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं। Wie groß ist Ihr Arbeitsplatz? आपका वर्किंग प्लेस कितना बड़ा है? Mein Arbeitsplatz ist klein, aber gemütlich. मेरा वर्किंग प्लेस छोटा है लेकिन कोजी है, gemütlich है, कंफर्टेबल है, आराम से काम कर सकता हूँ। Haben Sie einen Computer am Arbeitsplatz? आपके वर्किंग प्लेस पे कंप्यूटर है? Ja, ich habe einen Computer am Arbeitsplatz. Yes, मेरे पास एक कंप्यूटर है वर्किंग प्लेस पे। Wie weit ist Ihr Arbeitsplatz von zu Hause entfernt? यानी कि आपका जो वर्किंग प्लेस है वो घर से कितना दूर है? तो आंसर दे सकते हैं Mein Arbeitsplatz ist 10 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. मेरे घर से मेरा जो वर्किंग प्लेस है वो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दूर है। entfernt का मतलब फार। इस Ihr Arbeitsplatz ruhig? क्या तुम्हारा जो वर्किंग प्लेस है वो शांत है? या Mein Arbeitsplatz ist meistens ruhig, अक्सर वो शांत होता है, ज्यादा शोरगुल नहीं होता है। ओके, ये कुछ 6 क्वेश्चन थे। ये मतलब आपको 2 पेपर मिलते हैं वहां पे। पेपर ने वहां पे आपको कार्ड मिलेंगे एक्चुअली। तो ये तो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जैसे ये बेरूफ था। अब स्पोर्ट की बात आ रही है, स्पोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला है आपका लीबलिंग स्पोर्ट। लीबलिंग स्पोर्ट पे बात करेंगे। वाट इज योर लीबलिंग स्पोर्ट? तो और थेमा, जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या रहेगा आपका? लीबलिंग स्पोर्ट रहेगा, राइट। तो वाट इज योर लीबलिंग स्पोर्ट? आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? माय लीबलिंग स्पोर्ट इज फूसबॉल। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है वी ऑफ machen Sie Ihren Lieblingssport? Wie oft machen Sie Ihren Lieblingssport? Ich mache meinen Lieblingssport zweimal pro Woche. मैं मेरे फेवरेट जो गेम है उसको दिन वीक में 2 बार खेलता हूँ या 2 बार करता हूँ। Spielen Sie Ihren Lieblingssport allein oder mit Freunden? आप अपना जो फेवरेट गेम है वो अकेला खेलते हैं या दोस्तों के साथ खेलते हैं? तो आंसर हो सकता है Ich spiele meinen Lieblingssport mit Freunden। मैं दोस्तों के साथ मेरा फेवरेट गेम खेलता हूँ। वो machen Sie Ihren Lieblingssport? आपका फेवरेट गेम कहाँ खेलते हैं आप? Ich mache meinen Lieblingssport im Park oder im Studium। स्टाडियम। ओके, मेरा जो फेवरेट स्पोर्ट है उसको मैं पार्क में खेलता हूँ या फिर स्टेडियम में खेलता हूँ। नंबर 5, seit wann ist Fußball Ihr Lieblingssport? कब से फुटबॉल आपका फेवरेट गेम है? फुटबॉल ist seit meiner Kindheit mein Lieblingssport। Lieblingssport यानी कि जो फुटबॉल है वो मेरा बचपन से ही मेरा फेवरेट गेम है। ओके, अगला है आपका स्विमिंग। So, schwimmst du gern? Ja, ich schwimme sehr gern। Wie oft schwimmst du in der Woche? भाई, वीक में कितनी बार स्विमिंग करते हो? तो आंसर दे सकते हो ich schwimme zweimal in der Woche। वो schwimmst du normalerweise? कहाँ पे नॉर्मली, कहाँ पे स्विमिंग करते हो? ich schwimme im Schwimmbad। मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करता हूँ। kannst du gut schwimmen? अच्छी स्विमिंग, क्या तुम अच्छी स्विमिंग कर सकते हो? Ja, ich kann gut schwimmen। wann gehst du schwimmen? schwimmen, या स्विमिंग करने कब जाते हो? Ich gehe am Samstag schwimmen। मैं सैटरडे को स्विमिंग करने जाता हूँ। अगला है आपका Wochenende। So, machst du am Wochenende Sport? Ja, am Wochenende spiele ich Fußball। Welchen Sport magst du am Wochenende? Am Wochenende gehe ich joggen। नंबर 3 हो सकता है Wann gehst du am Wochenende ins Fitnessstudio? वीकेंड पे कब जाते हो जिम? जिम कब जाते हो? Ich gehe am Samstagmorgen ins Fitnessstudio। मैं सैटरडे मॉर्निंग को जिम जाता हूँ। Wie oft machst du am Wochenende Sport? वीकेंड पे स्पोर्ट कब, कितनी बार करते हो? Ich mache einmal oder zweimal am Wochenende Sport। मैं वीकेंड पे 2 बार या 1 बार स्पोर्ट करता हूँ। Wie oft spielst du am Wochenende Fußball? भाई, फुटबॉल कितनी बार खेलते हो वीकेंड पे? तो ich spiele jedes Wochenende Fußball। मैं हर वीकेंड पे फुटबॉल खेलता हूँ। Mit wem machst du am Wochenende Sport? किसके साथ करते हो
स्पोर्ट वीकेंड पे। Ich mache am Wochenende Sport mit meinen Freunden, मेरे दोस्तों के साथ मैं स्पोर्ट करता हूँ। ओके, स्पोर्ट आ गया आपका। ये आपका स्पोर्ट ही है। अब थोड़ी गलती हुई है टाइपिंग में, ये आबेंड आएगा। यहाँ पे आपका जो क्लूसल वर्ड रहेगा वो आबेंड है, और थीम आपका स्पोर्ट है। तो मार्क्स डू आबेंड स्पोर्ट, क्या तुम इवनिंग में स्पोर्ट करते हो? तो आंसर हो सकता है या। Ich mache abends योगा, योगा इज ऑल्सो स्पोर्ट या ich mache abends योगा, या आप बोल या ich mache abends स्पोर्ट। तो तुम बाइस बिल बोल सकते हो, ich spiele abends फुटबॉल, ऐसे बोल सकते हो। wie oft gehst du abends joggen, या तुम शाम को जॉगिंग करने, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार जाते हो जॉगिंग करने शाम को? इस ये dreimal in der Woche abends joggen, तो मैं 3 बार वीक में शाम को जॉगिंग करने जाता हूँ। स्पील टू abends फुटबॉल, या तुम शाम को फुटबॉल खेलते हो हर abends का मतलब jeden Abend है इसका मतलब। Nein, ich spiele nur am Wochenende abends फुटबॉल, कि मैं वीकेंड को शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। Wann gehst du abends ins Fitnessstudio, तुम शाम को कब जाते हो फुटबॉल खेल, सॉरी, wann gehst du abends ins Fitnessstudio, जिम कब जाते हो शाम को? Ich gehe abends um 18 Uhr ins Fitnessstudio, मैं शाम को 6 बजे जिम जाता हूँ। Welche Sportart magst du am liebsten am Abend, शाम को कौन सी गेम, कौन सा गेम, स्पोर्ट आर्ट का मतलब कौन सा गेम तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? आप बोलते हो am liebsten mag ich abends जुम्बा, जुम्बा, तो जुम्बा करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट चलते हैं हम। बाल, बाल दे रखा है आपका श्लूसेल बोर्ड, तो बाल से आपको क्वेश्चन बनाना है, और टॉपिक है आपका स्पोर्ट। स्पील्स टू ऑफ बाल्स, बाल स्पीले मतलब बॉल वाले गेम्स, या स्पीले ऑफ बाल स्पीले zum Beispiel फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह से। handball, welchen Ball benutzt du beim Tennis, टेनिस के लिए कौन सी बॉल यूज करते हो? तो beim Tennis benutze ich einen kleinen Tennisball, तो मैं टेनिस खेलने के दौरान एक छोटी टेनिस बॉल यूज करता हूँ। Mit welchem Ball spielt man Basketball? Man spielt Basketball mit einem großen Ball, der orange ist, der orange ist, मतलब फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते हुए एक बड़ी बॉल यूज करते हैं जो ऑरेंज कलर की होती है। मार्क तू बाल स्पील, बॉल वाले गेम्स तुम्हें पसंद है, या ich mag Ballspiele besonders Fußball, तो स्पेशली मुझे फुटबॉल पसंद। Welcher Ball ist für Volleyball, für Volleyball benutzt man einen Volleyball, तो वॉलीबॉल के साथ क्या यूज करते हो? वॉलीबॉल यूज करते हो, अलग आती है, ऑरेंज कलर की आती है। अब है Fahrrad, fahren Sie auf Fahrrad, ja ich fahre jeden Tag Fahrrad। Wie lange fahren Sie mit dem Fahrrad? Ich fahre meistens eine Stunde mit dem Fahrrad। Wo fahren Sie gern Fahrrad? Ich fahre gern im Park Fahrrad। Haben Sie ein eigenes Fahrrad? Ja, ich habe ein rotes Fahrrad। Fahren Sie auch bei schlechtem Wetter Fahrrad? Nein, bei schlechtem Wetter fahre ich nicht Fahrrad। ओके, ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं थर्ड टाइल की तरफ। वहां पे आपको रिक्वेस्ट फॉर्मुलेट करनी है और उनका उन पे रिएक्शन करना है, यानी कि आप मान लो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पार्टनर रिएक्ट करेगा, और फिर आपका पार्टनर आपसे रिक्वेस्ट करेगा और आप रिएक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है, एक फोटो दे रखा है इस तरह का, इस फोटो पे आपको रिएक्ट करना है, तो आपको क्वेश्चन रेज करना है फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे हम बोल सकते हैं, könnten Sie mir bitte sagen, wo das Postamt ist?
कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस? तो आप जवाब दे सकते हैं द पोस्ट आर्म्स इज वाइट वेक फ्रॉम हियर। थोड़ी स्पेलिंग में गड़बड़ हुई है यहाँ पे। ये आपका ये ऐसा रहेगा हियर। हियर weit weg von hier. Bitte nehmen Sie ein Taxi oder einen Bus. तो प्लीज टेक ए टैक्सी और ए बस। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है, काश तुम, ये तो फॉर्मल था, थोड़ा इनफॉर्मल वे भी हम पूछ सकते हैं। काश तुम ये बिtte sagen, wo der Postamt ist? Can you please tell me where the post office? तो nicht weit weg von hier, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। 5 Minuten zu Fuß, केवल 5 मिनट लगेंगे आपको पैदल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, स्विमिंग देखो, स्विमिंग पे आपका ये ऐसे क्रॉस हुआ रखा है, यानी कि फॉर फेबोटन का साइन है ये। स्विमिंग इज फेबोटन हियर। या आप बोल सकते स्विमिंग इज हियर निस अलाउड। स्विमिंग करना यहाँ पे निषेध है, अलाउड नहीं है। ओके, danke, थैंक यू, आपने बता दिया। या ओ Entschuldigung, das wusste ich nicht। ओ माफ करना, मुझे पता नहीं था। या darf ich hier schwimmen? May I allowed to swim here? तो मैं बोलूँगा नहीं। तो देखो ये जो आपने मैंने बोल्ड कलर से लिखा हुआ है, ये आपके क्वेश्चन है, और जो नीचे है वो इसके आंसर है। स्विमन इज हियर फेबोटन, तो मैं बोलूँगा ओके, danke। या स्विमन इज हियर nicht erlaubt। ओ Entschuldigung, das wusste ich nicht। या फिर das ist hier schwimmen? मैं nein, schwimmen ist verboten hier। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, टैक्सी। देखो टैक्सी का फोटो दे रखा है, तो आप क्वेश्चन क्या रेज कर सकते हो, क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं? वो इज देयर नेक्स्ट टैक्सी स्टैंड बिtte? तो मैं जवाब दे सकता die Ecke, around the corner। या könnten Sie mir bitte ein Taxi rufen? Could you please call me a taxi? मेरे लिए एक टैक्सी बुला सकते हैं? मैं या sofort। या ich könnte äh, dir ein Taxi rufen। Gerne, ja sofort। अगला Schlüssel। Weißt du, wo mein Schlüssel ist? Do you know where is my key? Nein, tut mir leid, ich habe ihn nicht gesehen। I'm sorry, I didn't see it। मैंने उसको नहीं देखा है। या ist das dein Schlüssel? क्या ये तुम्हारी चाबी है? Oh, danke, then habe ich schon die ganze Zeit gesucht। मैं पूरे टाइम इसी को ढूंढ रहा था। थैंक यू, तुमने मेरे बचा लिया। ओके, नेक्स्ट Schuhe। Sind das deine Schuhe auf dem Fußboden? क्या जो फर्श पे जो जूते पड़े हैं तुम्हारे हैं? पाक जी बिते weg, इनको पैक कर लो, वापस से रख दो कहीं पे उठा के ठीक से। या माकिश सोपोर, अभी करता हूँ। या फिर du solltest deine Schuhe mal wieder putzen। तो मैं तुम्हारे जूते दोबारा से साफ करने चाहिए। या du hast recht, तुम सही हो, मैं करता हूँ साफ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वो रेज कर सकते हो, उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, सामने वाला आपका रिएक्ट करेगा। अगला है, देखो कोई बिल दे रखा है, और बिल 98 यूरो 10 सेंट का है, तो काफी ज्यादा है। तो आप पूछ सकते हैं डी रेसनोंग इज sehr teuer। यार बिल तो बहुत ज्यादा है। können wir uns die teilen? क्या क्या हम इसको शेयर कर लें? तो आपका पार्टनर बोला या klar, kein Problem। या दूसरा तरीका हो सकता है ich zahle die Rechnung, du bist eingeladen। मैं बिल पे करता हूँ, you are invited। नो, तुम्हें शेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं पे कर देता हूँ। ओह danke, das ist lieb von dir। this is very nice from you। you are very nice, ऐसे बोल सकते हो, das ist lieb von dir। you are so adorable। ओके, नेक्स्ट है आपका könnten Sie mir bitte einen Hamburger mit Käse bringen? तो आंसर आपका पार्टनर आंसर दे सकता है bitte warten Sie nur 5 Minuten। या bitte warten Sie nur 10 Minuten, ich bringe einen Hamburger mit Käse। या फिर kannst du mir bitte einen Hamburger mit Käse bringen? या can you bring me a Hamburger with cheese? तो मैं बोल सकता हूँ या einen Moment bitte। नेक्स्ट है आपको, देखो एक बोतल का निशान लग रहा है, या खाने पीने की कोई बात हो रही है यहाँ पे, वो आप अलाउड नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे?
Essen trinken ist hier verboten. खाना और पीना यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, इस verstehe। तो आपका पार्टनर जवाब दे सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, man kann nicht hier essen und trinken, one is not allowed to eat and drink here, tut mir leid। अगला है देखो, ich hätte gern, तीन बोतल दिख रही हैं आपको। ich hätte gerne 3 Flaschen Limonade, bitte sehr, das macht 5 Euro 50। तो प्लीज टिकट, और इसके 5 यूरो 50 सेंट हुए। या ich hätte gerne 3 Flaschen billigen Apfelsaft, सस्ती वाली जूस चाहिए मेरे को, एप्पल जूस। tut mir leid, देयर इज ausverkauf, वो तो बिक गए, अब नहीं है बच्चे हमारे पास, अब स्टॉक में आएगा तब देंगे आपको। या फिर पैसे दिख रहे हैं आपको देखो इस तरह के, तो आप बोल सकते हो, kannst du mir bitte einen 100 Euro leihen? Tut mir leid, ich habe kein Geld, I'm sorry, I don't have money। या könnten Sie mir bitte 100 Euro leihen? Could you please borrow me 100 Euro, Euro? Tut mir leid, ich habe kein Geld, I don't have money। Könnten Sie mir bitte sagen, wo der Bahnhof ist? कि बानोप कहाँ पर है? gehen Sie geradeaus und links, स्ट्रेट जाइए और फिर लेफ्ट, या रेस, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं, या जैसे भी उसकी डायरेक्शन है जो आपको बताना है बता सकते हैं। या kannst du mir bitte sagen, wo der Bahnhof ist? gehen Sie geradeaus und links, स्ट्रेट जाओ और फिर लेफ्ट, या उन रेस्ट भी बोल सकते हो अगर आपकी उसकी डायरेक्शन राइट में है। अगला है देखो, कोई अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, दिया हुआ है Dienstag को फिक्स हो गया अपॉइंटमेंट, तो treffen wir uns am Donnerstag um 18 Uhr? Nein, tut mir leid, da habe ich schon einen Termin। मेरा ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट है 6 बजे, नहीं मिल सकते। राइट, इसको काट देते हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, तो यह जिसर ठीक नहीं है। नाइन, tut mir leid, da habe ich schon einen Termin, मेरा ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, तो हम नहीं मिल सकते। नेक्स्ट है आपका, ये आपके रिएक्शंस थे सारे, यहाँ तक हमने कर लिया है सारा। ओके, तो ये 3 टाइलें थी आपकी स्पेशन की टाइल आइंस में, आपको फॉस्टिलन देना होता है, सेकंड टाइल में आपको क्वेश्चन रेज करने होते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग, और थर्ड टाइल में आपको आपकी रिक्वेस्ट फॉर्मुलेरन करनी होती है, और फिर उस पर आपको रिएक्ट करना होता है। तो यही था आज की वीडियो में, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो विस नेक्स्ट mal, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao ciao, bye bye।